नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की लार्जेस्ट लेंडर यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे तो शेयर अभी फुल टाइम 1000 के ऊपर स्टे कर रहा है और एसबीआई की शेयर होल्डर के लिए एक बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट क्या है कि एसबीआई का ही एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं 13 जुलाई, मतलब 13 जुलाई से ओपन होगा आईपीओ, ठीक है, जिसमें $1.2 बिलियन की, ठीक है, वैल्यूएशन रखा गया। मतलब यहाँ पे बेसिकली आईपीओ के थ्रू जो एसबीआई है वो अपना फंडिंग करेगा, फंड रेज करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे क्यों, अच्छा, इसका अगर हम इंडियन करेंसी में वैल्यूएशन की बात करें लगभग 11,400 करोड़ की, मतलब आईपीओ की साइज ही है, काफी बड़ा आईपीओ है। अब क्या है कि इसमें जो मेन पेरेंट है, ये देखिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है, हमारे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ फ्रांस का भी कोई है, ठीक है। तो एसबीआई यहाँ पे अपना स्टेक बेच के निकलेगा, ठीक है, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा, जैसे कि अक्सर होता है ना। जैसे कि याद कीजिए टाटा टेक्नोलॉजी के समय आपके टाटा मोटर्स पेरेंट था, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, बजाज फाइनेंस उसकी पेरेंट था, याद आ रहा है, ठीक वैसा ही। तो एसबीआई के लिए दोस्तों आगे आने वाले लगभग 2-3 हफ्ता बहुत वाइटल होने वाला है। और अभी देखिए मार्केट फुल रिकवरी के मूड में है, पीएसयू बैंक भी फुल रिकवर कर रहा है और एसबीआई की शेयर ऑलरेडी लास्ट एक मंथ पे 9.5-10% चल चुका है। अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो शेयर में देखिए अभी भी काफी रिकवरी बाकी है। लास्ट टाइम शेयर मतलब वही अप्रैल पे जब मार्केट रिकवर हो रहा था 1100 के आसपास हडल फेस किया, तो अपर साइड में अभी 1100 के लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लोअर साइड में क्योंकि 1000 के ऊपर पिछले एक महीने से फुल स्टे कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके ब्रेकआउट हुआ था आपके 9 जून के दिन, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास स्टे कर रहा है। सो 1000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, बहुत ही अंडररेटेड बट बहुत तगड़ा कंपनी। टीवीएस मोटर की शेयर आज लगभग 3.5% मूव किया है, क्यों पता है? क्योंकि आज सुबह सुबह, कल आउट नहीं हुआ था, आज सुबह सुबह टीवीएस मोटर ने अपने जून महीने की सेल्स की रिपोर्ट आउट किया और नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ रखा, ऑल टाइम हाई 5.9 लाख यूनिट बेचा है, जिसमें लगभग 47% की ग्रोथ, 47% की सेल्स में ग्रोथ हुआ है। मतलब पिछले साल कंपनी की सेल्स हुआ था 4,02,001 यूनिट, इस बार बढ़ के 5,90,003 यूनिट में पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ रखा है जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। इवन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, मतलब ओवरऑल बात करें अच्छा काम किया, डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छा रहा, ठीक है। और देखिए अक्सर लोग जब बात होता है ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, आपके टाटा की, सुजुकी की, महिंद्रा की, बट ये टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, सॉलिड काम कर रहा है। और इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल ही आप देखिए, इसका जो फुल प्रूफ एग्जाम्पल है, बड़े कंपनी है, पिछले 5 सालों में 492% की रिटर्न्स दिया है। एक साल की बात करें 25% के रिटर्न्स में है। इवन शेयर अपना लाइफ टाइम ऐसे थोड़ा नीचे भी है, थोड़ा नीचे, बहुत नीचे तो नहीं कह सकता। शेयर इसी साल मतलब फरवरी पे लाइफ टाइम हाई हिट किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4000 की लेवल पे। अभी शेयर आपको अराउंड वही 3600 के आसपास दिख जाएगा, ठीक है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लेना जरूर, अच्छी कंपनी और बैक टू बैक परफॉर्मेंस भी इसका बढ़िया हो रहा है। ये देखिए लास्ट क्वार्टर भी अच्छा रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाटा टेक्नोलॉजी, दोस्तों याद होगा आपको, इसके पहले भी कहा था कि देखिए टाटा टेक्नोलॉजी अभी बाउंस बैक करने की फुल मूड में है। देखिए सबसे पहली बात कि जब ये 2000 आई थिंक 2023 में इसका आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ था, मैं गलत नहीं हो तो सितंबर के आसपास, ठीक है। सो उस टाइम पे हमने देखा था बहुत हाइप क्रिएट किया गया था, बहुत ही ओवर वैल्यूड पे लिस्ट हुआ था। बट पिछले लगभग 2-2.5 साल से शेयर फुल एडजस्ट हो चुका है, मतलब अपना जो करेंट वैल्यूएशन, मतलब जो होना चाहिए, ठीक है, उसमें आ चुका है। और आज जो लगभग 6.5% की मूवमेंट हुआ है उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि कंपनी ने सडनली ये डिक्लेयर किया है कि टाटा टेक्नोलॉजी एक्सपैंड पार्टनरशिप विद टेनेको। टेनेको ये बाहर की कंपनी, इसके साथ पार्टनरशिप कंपनी किया है तो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ठीक है, जिसमें लगभग $100 मिलियन की ये डील साइन हुआ है टेनेको के साथ। ये कहाँ की कंपनी, मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये कहाँ की कंपनी, अच्छा 5 साल की ये डील है, थोड़ा सा नोट करना। कहाँ की कंपनी शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया, नहीं कहाँ की कंपनी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पर ये बाहर की कंपनी है, याद रखना, ठीक है, टेनेको।
सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और देखिए टाटा टेक्नोलॉजी रिसेंटली हमने देखा था 700 क्रॉस तो कर लिया था, बट थोड़ा सा नीचे गिर भी गया था। अभी फिर से 700 के ऊपर आ चुका है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हडल पॉइंट की, तो इसी साल जहाँ पे हिट किया था 780 के आसपास पहुंच सकता है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो अब देख ही सकते हो, हाँ दिसंबर 2023 में लिस्ट हुआ था। दिसंबर 2023 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद तो बैक टू बैक गिरते गिरते बहुत नीचे भी पहुंच गया था। अभी तो शेयर रिकवरी, अभी बहुत रिकवरी बाकी है, बट मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपको मैं ढेरों सारे एग्जांपल दे सकता हूँ कि शेयर 50-60% गिरने के बाद एकदम से 200-300-400% मूव कर गया। इसमें पोटेंशियल भी है, नो डाउट, इसमें पोटेंशियल भी है, ठीक है। बस यहाँ पे आप पकड़ के चलिए। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, कोल इंडिया के ऊपर एक शानदार अपडेट है। वैसे वो डिविडेंड की किंग है, कोल इंडिया कहा जाता है। सो कोल इंडिया, अब देखिए कोल की जो मोस्टली यूजेज आपके पावर जनरेशन सेक्टर में ही होता है, ठीक है। तो इस बार आपको पता होगा एल निनो की वजह से ऑब्वियसली आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा था भारत में, तो पावर सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई ज़्यादा हुआ। तो कोल इंडिया ने जो अपना पावर सेक्टर में सप्लाई की डेटा आज निकाला है, जून महीनों पे 5.9% की एक बहुत ही अट्रैक्टिव ग्रोथ रखा। आप पूछेंगे 5.9% की ग्रोथ ये कैसी? यही दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं हो रहा है। पिछले साल जो सप्लाई हुआ था 51.44 मिलियन टन, समझ पा रहे हो ना, 51.44 मिलियन टन। ओके, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है कंपनी इस बार। तो हाँ, ये इस साल का डेटा है, और पिछले साल था 48.57 मिलियन टन, ठीक है। तो कोल इंडिया की अब देखिए इस बार रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा डिमांड था और डिविडेंड भी अच्छा पे करता है। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली हमने देखा 450 रुपए की लेवल पे शेयर बार बार हडल फेस कर रहा है, ये फैक्ट है। बट हाँ उसके साथ साथ ये भी सही है कि शेयर जो है 400 के ऊपर जब से ऊपर पहुंचा, कब पहुंचा? यही साल, मतलब यही साल सही। अगर आप लास्ट 6 महीने की चार्ट पर, हाँ यही साल पे पहुंचा था। एक साल की चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें, हाँ शेयर दिसंबर में पहुंचा था 400, और तब से लेकर अभी तक फुल 400 के ऊपर स्टे कर रहा है। कोई भी इसमें गिरावट नहीं हुआ, 400 को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा पे करता है। अक्सर लोग डिविडेंड की वजह से इसमें एक्चुअली एंट्री लेते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आइए आईपीओ के जेएमपी। डेवसन कैटलिस्ट 5% की प्रीमियम चल रहा है। आईसी इलेक्ट्रिकल 40% की प्रीमियम। नैक पैकेजिंग 16% की प्रीमियम। अच्छा अथर्वा पॉलीप्लास्ट 4% की प्रीमियम। क्रिटिकल टेक 25% की प्रीमियम। विनीत मोबाइल 0.63% की प्रीमियम। आस्था स्पाइनटेक्स कोई 2.5-3% की प्रीमियम चल रहा है। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, जिस पर हम अगले दिन मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस दिशा में मूव करेगा मोस्ट प्रोबेबली, या आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, सब कुछ आपको मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप फॉलो करते जाइए हर एक वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा एनएचपीसी शेयर होल्डर के लिए एक बहुत तगड़ा खबर है। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि आज एनएचपीसी की शेयर जो है 80% टाइम फ्लैट चल रहा था, कोई मूवमेंट नहीं था, इवन 80 के नीचे था। सडनली क्या हुआ कि 2:30 बजे के आसपास कुछ तो हुआ है कि शेयर सीधा सीधा 80 को क्रॉस किया। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर था, बट लगभग वो 1% के आसपास जंप किया है और 80 प्लस में क्लोजिंग दिया। मुद्दा क्या है, जब मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए ये सब शेयर में ब्रेकआउट होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आगे 29 की लोकसभा चुनाव है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए सीएलएसए की तरफ से आ चुका है। अब देखिए सीएलएसए, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, मैक्वेरी, एसएनपी, ये जो सब शेयर को पीक करता है ना, बहुत बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है शेयर प्राइस मूवमेंट में। और सीएलएसए ने अपग्रेड किया है, साथ में क्या कहा पता है? सीएलएसए ने कहा इस बार अर्निंग जो है कंपनी की डबल होगा, डबल अर्निंग होगा। समझ पा रहे हो बात? और साथ में क्या रेटिंग दिया पता है? रेटिंग एंड टारगेट आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया है, जो कि एक बेस्ट, सॉरी सिर्फ आउट परफॉर्म ही नहीं, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, जो कि बेस्ट रेटिंग माना जाता है कोई रेटिंग एजेंसी द्वारा कोई शेयर को अगर रेटिंग करे तो ये। और टारगेट प्राइस थे 117 रुपए की। आई नो आपके मन क्या चल रहा है कि सर 117 तो अभी बहुत दूर की बात है, सिर्फ अगर ये 90 क्रॉस कर जाए तो भी बढ़िया है ना। सच सच कहना, मैं अब कहूँगा बात तो सही है आपका, क्योंकि पिछले 2 सालों से इतना ज़्यादा मतलब बोरिंग किया है इन्वेस्टर्स को, खास करके जो अपर साइड में बाई किया था 90 प्लस में, 95, 98, 100 पे। तो ये तो फैक्ट है, आपका बात भी सही है, मैं आप समझ सकता हूँ। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए,
अच्छी कंपनी है। और इस बार देखिए CLSA वगैरह ये सब बड़े ब्रोकरेज है, ये सब और बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, उसके बाद ही को ओपिनियन शेयर करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट आते मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और वैसे अभी कारोबार भी अच्छा हो रहा है शेयर्स में, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा था, 28% की 28-29% की डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखने को मिला। सो कुल मिला के बात यह है कि देखिए अभी ऊपर की तरफ जो टेक्निकल व्यू से 85 की लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 90 रुपीज की लेवल, ठीक है। 90 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक शेयर, एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हो, पता नहीं क्यों लोग नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए, एक हो गया आपका कमर्शियल व्हीकल सेक्टर, इस सेक्टर को नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। रिसेंटली क्रूड ऑयल प्राइस के अंदर तेजी के कारण गिरावट जरूर हुआ था। सो अभी देखिए धीरे धीरे करके हमने देखा इन सब कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट अच्छा हुआ, क्रूड ऑयल वापस नीचे आ चुका है। और मज़ेदार बात यह है कि लोग इतना नेग्लेक्ट करते हैं, यही देखना भूल जाते हैं, ये चाहे अशोक लेलैंड की बात करें, इस सेक्टर में आप फोर्स मोटर को ले सकते हो, ये सब अपना लाइफ टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में मिल सकता है। फोर्स मोटर हो सकती है कि आपके बजट से थोड़ा सा बाहर हो सकता है, स्टिल यहाँ पे आप महिंद्रा को कंसिडर कर सकते हो, आइशर मोटर को ले सकते हो, सारे आपके कमर्शियल व्हीकल्स में कर है, ठीक है। टीएमसीबी टाटा मोटर कमर्शियल, उसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको थोड़ा सा आप लोग भी देख लेना, क्योंकि अभी भी कभी भी इसमें मतलब बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे कि आज फोर्स मोटर में देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, सीधा सीधा 1000 पॉइंट की छलांग, 1000 पॉइंट की छलांग, 5-5.5% ऊपर। तो अशोक लेलैंड, टीएमसीबी, ये सब में अभी ब्रेकआउट बाकी है होना, ठीक है। तो एक थोड़ा सीरियसली देखना। अच्छा, वैसे आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से इन्फोसिस के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था, सर यहाँ पे क्या करें। देखिए, जो आपको मैं आई थिंक आज दिन की पहली वीडियो में भी कहा था कि देखिए आईटी सेक्टर को मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर है, ठीक है। क्योंकि देखिए आज हो सकता है कि बैक टू बैक 10-12 दिन गिरने के बाद एक दिन थोड़ा सा जंप किया है, थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज पे कहा जाता है डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस का मतलब है कि एकदम धड़ल्ले से गिरने के बाद सारा का सारा जो टेक्निकल एकदम सब बेरिश हो जाता है, ओवरसोल्ड में पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा उसके बाद एक छोटा सा उछाल होता है, ठीक है। वही चीज़ हमें देखने को मिला। बट ये देखने के बाद गलती से आप अगर कोई उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया, बुरी तरह फंसोगे, सिंपल बात है। लॉन्ग टर्म व्यू से चाहे तो 2-4 क्वांटिटी ट्राई करके देख सकते हो, अलग बात है, वो अपना अपना डिसीजन है, मैं इसमें नहीं कुछ कहूँगा, बट थोड़ा सा सावधानी के साथ, ठीक है। अच्छा, एचएल के ऊपर भी एक अपडेट है, पहले आप अपडेट देखिए, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। वैसे तो आज डिफेंस सेक्टर में उतना खास मूवमेंट नहीं था। अच्छा, ये अभी की अपडेट है, अभी अभी आया एचएल की जो तेजस मार्क 1 है सेट, जो इसका प्रोडक्ट है, टेस्ट ट्विन आश्रम मिसाइल लॉन्चर इन मेजर एयर कॉम्बैट अपग्रेड। तो कंपनी दोस्तों जो तेजस मार्क 1 है उसको और ज़्यादा अपग्रेड करा है ताकि भारत की वायुसेना को और ज़्यादा मदद मिल सके, ठीक है। इसमें एयर टू एयर जो आश्रम मिसाइल सिस्टम है उसको यहाँ पे फिट कर रहा है, उसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, इसको अपग्रेड किया है। और एचएल की बात करें तो एचएल में भी कभी ब्रेकआउट हो सकते हैं, याद रखना। जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, देखिए एचएल को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि 29 की चुनाव, ये भी सरकारी कंपनी है। 4,500 की लेवल इंपॉर्टेंट है, नोट करना। उसके बाद 4,800, फिर आपके 5,000। 5,000 अगर क्रॉस कर लिया, मतलब ब्रेकआउट दे दिया, तो ये सीधा सीधा अपना लाइफ टाइम हाई तक पहुंच सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। वीडियो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।